राइट। और मुशाहिद साहब, आप क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, एक काम वो हमेशा करते हैं कि वो अपने लोगों को कुछ भी बेच देते हैं, और चाहे वो पुलवामा के बाद जो सूरत हाल थी, अब ये जो एक स्ट्रॉन्ग पंच पाकिस्तान की तरफ से गया है, 26 साइट्स तो वो खुद भी मान रहे हैं, आपको लगता है भारत के पास कोई इनकार का या इस चीज को छुपाने का कोई रास्ता बचा है? अब कितना छुपाएंगे, झूठ की तो हर उनकी बुनियाद है। देखे ना, एक और बड़ी चीजें हुई है, मोदी बेचारे का अब हाल देखें क्या हो गया। एक तो झूठ उसका पकड़ा गया, और झूठ शुरू से बोला उन्होंने कि पाकिस्तान ने करवाया था, कोई सबूत नहीं दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग न्यूज, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, सबने कहा कि देयर इज नो एविडेंस लिंकिंग पाकिस्तान टू चाइना। दूसरा हुआ कि उसने जंग शुरू की, राउंड 1 उसने फैंटी पड़ी, राउंड 2 में अभी आपके सामने जो आप खुद मंजर दिखा रहे हैं सारे। और फिर तीसरी बात, उसने अपने जो गोरिस्तान उसकी बेइज्जती करा दी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की। राफेल इनविंसिबल है जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारे पायलट्स और चाइनीज टेक्नोलॉजी ने उसका तिया पांचा कर दिया। वो तो बड़ा जलील हो गया मोदी। अब मगरब वाली कह रहे यार हमारे तो बहुत बेइज्जती हुई है ये। इट वाज अ प्रॉक्सी वॉर आल्सो ऑफ टेक्नोलॉजी, एशिया वर्सेस वेस्ट एंड चाइना वर्सेस फ्रांस। तो वो हर लिहाज से उनको बहुत बड़ी पछताई हुई है, और उनका साथ सिर्फ एक मुल्क ने दिया, इजराइल ने। वेस्ट ने नहीं दिया, रशिया ने नहीं दिया, यूएसए ने नहीं दिया। देवर न्यूट्रल, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। तो उनको डिप्लोमेटिकली भी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई। हमारे साथ तो अजरबैजान खड़ा है, ईरान खड़ा है, सऊदी अरेबिया खड़ा है, तुर्की खड़ा है, चाइना खड़ा है, ओपनली बयान भी दिए हैं, सारा किया। उनके साथ तो सिर्फ इजराइल ने पब्लिकली सपोर्ट किया ना, नॉट इवन अमेरिका। ट्रंप को मुबारकबाद देता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ा जबरदस्त आदमी है। वो अमेरिका की रवायती एस्टेब्लिशमेंट सोच का नहीं है। जो रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो प्रो इंडिया थी, लेकिन ट्रंप क्योंकि ये वो बक्सा किस्म का लीडर है, उसने वो फॉलो नहीं की उसके। तो इंडिया और मुशाहिद साहब, ये जो एक नया नॉर्मल भारत हर दफा सेट करने की कोशिश करता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि कुछ भी हो जाए कश्मीर में तो उसके बाद जो है वो ये चढ़ाई जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर देते हैं? तो ये हमने पहले भी देखा, और कोशिश उनकी ये थी कि इस दफा ज्यादा जो है वो एक थ्रेशोल्ड जो है वो एक और सेट किया जाए। तो ये जो न्यू नॉर्मल की जो कोशिश थी, ये किस हद तक जो है वो दोबारा रीसेट हुआ है आपके ख्याल में इन स्ट्राइक्स के बाद? ये असली सवाल है रहमान साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर बन गया, हिंदुस्तान बन गया था, पाकिस्तान बन गया, और न्यूक्लियर पावर से मतलब है कि हम इक्वालिटी के स्टेटस में आ गए, बराबरी, क्योंकि बॉम्ब इज अ बॉम्ब, वेदर इट्स स्मॉल कंट्री और बिग कंट्री। अब उन्होंने कहा कि न्यू नॉर्मल करें, कि अब हमारी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। तो मैंने एक मजाक से कहा, पार्डन माय थिंग, सो आई एम अ सपोर्टर ऑफ फेमिनिज्म। मैंने कहा यू कांट से अ वुमन इज हाफ प्रेग्नेंट। वो कहते हैं ना, लिमिटेड वॉर होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तो आधी जंग होगी। मैं कहा जंग आधी शादी नहीं होती, जंग इज अ जंग। आप जंग गोली चला देंगे पाकिस्तान जमीन पर, उसका जवाब फिर हम जवाबदीद है, कैसे देते हैं, किस हद तक देते हैं, उसकी इंतहा क्या होती है। यू कांट लिमिट अ वॉर। और हमने प्रूव कर दिया कि ये डिटरेंस जो है हमने री एस्टेब्लिश कर दी, इवन इन कन्वेंशनल टर्म्स। ये बहुत बड़ी बात हुई है कि इवन कन्वेंशनली, ये न्यूक्लियर की बात नहीं मैं कर रहा, कन्वेंशनल इम्बैलेंस है, इसमें साइज कितना फर्क है, इसमें उनकी सलाहियत बहुत ज्यादा है, इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है, फौज बड़ी है। हमने वो भी इक्वलाइज कर दिया थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू मैन पावर, थ्रू स्किल्स, थ्रू हिम्मत, थ्रू हौसला। तो वो तो सारे उनका चकनाचूर हो गया, सारे अज़ाइम जो थे, स्ट्रेटेजी बनाई हुई कई सालों से, ये करेंगे तो वो होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लिमिटेड वॉर होगी। अब हमने सबक सिखा दिया उनको, बल्कि वो सबक सिखाने की जो बात करते थे, वी हैव टॉट देम अ लेसन they'll never forget। और ये जो इस तरह के वाकयात को कैश करवाने की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान को मेलाइन करने के लिए ये जो पहलगाम की तरह के वाकयात होते हैं, इनको कैश कराने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि ये भी अब थोड़ा सा पुश बैक होगा, जो है वो अब इनको वो मिलेगा नहीं जो ये हर दफा जो है वो इस तरह के वाकयात के बाद चाहते हैं? हमारे साहब देखे ना, उनकी स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान के खिलाफ रही है, वो रही है ये 3 Ds मैं कहता हूँ। डीमनाइज पाकिस्तान, डैमेज पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। अब देखे ना, वो IMF पहुंच गए, IMF को दफ्तर जाके पहुंचे हैं कि आप पाकिस्तान को क्यों इमदाद दे रहे हैं। उनको क्या तकलीफ है यार, वो तो हमारा बाहर मामला है। हम तो नहीं बात करते किसी बैंक में जाके कि हिंदुस्तान को कर्जा ना दो। वो गॉड शोज कि उसका कितना तासुब है, कितनी नफरत है, कितनी कोशिश है पाकिस्तान को वीक करने। ये स्ट्रेटजी थी।
दूसरा ये था कि उन्होंने बयानिया बयान था, नॉर्मली वो बयानिया बिकता था, इस दफा नहीं बिका, बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली नो एविडेंस एट ऑल। ना अमेरिका ने उसका खरीदा ना कोई और। तो एक और सिचुएशन, मोदी का ये लास्ट राउंड नजर आ रहा है। मोदी का जो एक्सट्रीमिज्म है हिंदुत्व की बुनियाद पर, उसने सिखों को मारने की कोशिश की, जो कनाडा में थे, रियासती दहशतगर्दी। फिर कैलिफोर्निया में उन्होंने मारने की, सिख बरादरी को मारने की कोशिश की, जो पकड़े गए, FBI ने पकड़ा। और रॉ का स्टेशन चीफ वॉशिंगटन DC में, ही वाज एक्सपेल्ड, ही वाज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा। और खालिस्तान मूवमेंट तो वैसे ही रेफरेंडम भी हुआ है, सारा हुआ है। फिर नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट चल रही है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। और वो बांग्लादेश के वजीर कौन है, वो जनरल फजलुर रहमान जो मशहूर है। जी 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 जी। तो उसने कहा कि जनाब खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर हमला हुआ, हमें चाहिए कि हम शुमाल मशरकी रियासतों को हम कब्जा कर लें। तो सोच तो हुई ना इंडिया की डिसइंटीग्रेशन की। तो लेट मी टेल यू रहमान साहब, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा इस फॉर्म में। ही विल डिवाइड हिंदुस्तान। ये जो हम 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, फिर 3 नेशन थ्योरी होगी, 4 नेशन थ्योरी होगी, और बात कहीं और चली जाएगी, क्योंकि वो मुल्क ठीक कर रहा है उस मजहब की बुनियाद पर, सिख अकलियत के खिलाफ, मजहबी बरादरी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। He is a person who is divisive figure, right? Dividing और नैरो बेस है हिंदुत्व का, जो अखंड भारत में। और मैं मुशाहिद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो रीजनल पावर बनने का जो भारत का शौक है या एम्बिशन है, ये सारी एपिसोड में वो आपको क्या लगता है, उसको कितना डेंट पड़ा है? बहुत बड़ा। ठीक है ना, ये पहले प्लान था अमेरिकन का कि जी रीजनल पुलिस में हमें चाहिए। बाइडन, ओबामा ये करते रहे, बुश ने शुरू किया था अनफॉर्चुनेटली, जब न्यूक्लियर डील साइन की 2006 में। तो वो हिंदुस्तान को ये फीलिंग होगी कि हम बरतानवी साम्राज्य के हम जानशीन हैं, वी आर द सक्सेसर टू द राज। और हम साइज है हमारा, मैशत बढ़ गई है, अमेरिका से यारी दोस्ती हो गई है, अमेरिका की आशीर्वाद भी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भी है, सारा कुछ है। और चीन का मुकाबला बहाना था, असल निशाना पाकिस्तान है। याद रखें, चीन एक बहाना है, निशाना पाकिस्तान है। चीन से तो जरूरत नहीं उनकी लड़ने की, दे आर नॉट फाइट देम। अब वो जो हुआ है, अब वो कह रहे हैं, चाइनीज ने बड़ी अच्छी बात की है, तो हु शिशिंग है उनका जो चीफ एडिटर है ग्लोबल टाइम्स का, उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी खबर आई कि J-10C ने गिरा दिया राफेल इंडिया के। पहले राउंड की बात कर रहा हूं मैं। ये तो हमारा ख्याल था कि चीन हमारा मुकाबला करेगा, ये तो पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो वेस्ट में भी एक रिव्यू होगा कि जनाब हम इसको प्यार कर रहे थे, इस पहलवान को, ये तो पहलवान, ये तो बिल्कुल इसमें जान नहीं, इसे पेपर टाइगर, ये तो कागजी शेर है। ज्वाइन किया सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी। शहरी रहमान साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो ये कह रही हैं कि हम रिस्पॉन्ड बैक करेंगे अपने वक्त पर, अपने तरीके से, तो आज वो जवाब दे दिया गया है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जवाब ऐसे दिया गया है 3 दिन के बिला इश्तियार इनडिस्क्रिमिनेट हमले के बाद। आपने देखा कि हिंदुस्तान ने 3 दिन सिविलियंस पर अटैक किया है, और बग़ैर किसी रोकथामी के, बग़ैर किसी लगाम के और बग़ैर किसी मैसेज के, और क्योंकि ये सारी दुनिया के जंग के रूल्स के बिल्कुल मुतरादिफ है। ऊपर से इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ डोमेन में उन्होंने जंग की कोशिश की। मीडिया पे उन्होंने लाहौर को बंदरगाह बना के उसे फतह भी कर लिया और पाकिस्तान का मैप इरेज कर लिया। फिर उन्होंने 77 ड्रोन्स लॉन्च किए और बीच में मिसाइल, हमारे कल रात 3 एयर बेसिस पे कमज़ोर से मिसाइल्स भेजे या ड्रोन भेजे। अब सूरत हाल ये कि जाहिर है पाकिस्तान को तो आपने जंग मुसल्लत की है जी, ये जंग मुसल्लत की गई है पाकिस्तान, बिल्कुल जंग मुसल्लत की गई है पाकिस्तान पर, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम बिल्कुल इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई हमारे लिए स्पेस नहीं छोड़ी। और हमने बार बार मैसेज भी किया, देखिए हमारा जवाब होगा तो मुअस्सर होगा, हमारा जवाब बिल्कुल टिका के होगा, इसमें आप कोई डोंट मेक एनी मिस्टेक। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। अब ये भुगत रहे हैं पाकिस्तान का भरपूर और मैं समझती हूँ प्रिसाइज, मुअस्सर और हाई कैपेबिलिटी जो इनका जवाब है। ये ऑल्सो हम फर्क किया कि जी हम मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे हैं।
बिल्कुल, हम मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, मिलिट्री हमारा तहम्मुल, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, हमारा जो कंडक्ट है जंग में बहुत एग्जेम्पलरी रहा है जी। चाहे वो एक्सीलेंस की तरफ देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्सीलेंस, और वो बहुत और तैयारे मार सकते थे। जो अब सिचुएशन उभर रही है, उन्होंने खुद कहा है कि हमने नहीं और गिराने की कोशिश की। राइट, तो शहरी साहिबा हमारे साथ हमारे एंकर पर्सन रहमान अजहर भी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी जरूर। अच्छा, मैं शहरी रहमान साहब पूछना आपसे ये चाह रहा था कि इस वक्त क्योंकि ये दोनों तरफ से राब्ता हुआ, एक तो मार्को रूबियो की कॉल हुई है आर्मी चीफ को, और दूसरा वजीर खारजा को भी, और दूसरा चाइनीज स्टेटमेंट भी हमने अभी देख ली है। इन दोनों को आप किस तरह से देखती हैं? चाइनीज ने भी कहा है कि आप तहम्मुल से काम लें, तो आपको लगता है कि अब ये कोशिशें किसी तरफ जा सकती हैं, ये सालिसी की या इन चीजों को यहाँ रोकने की? देखिए, बिल्कुल सालसी का बहुत बड़ा किरदार होता है। हर जंग जो है वो मज़ाकरात, बड़ी जंग अजीम भी मज़ाकरात की मेज़ पर ही ख़त्म होती है ना। तो बजाय इसके कि और जाएं तो हमने तो हमेशा कहा, पाकिस्तान ने तो बात हमेशा शुरुआत की भी नहीं की। और सालसी जो है मैं समझती हूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि हिंदुस्तान इतना अग्रेसर रहा है बाहर, उसको मुल्क के बाहर उन्होंने ऐसा लगता है कि अपनी एक जारहाना डिप्लोमेसी जारी रखी थी। देखिए, उसका एक अपना रोल है, लेकिन जो चीनी, और मैंने चीनी मैसेज नहीं देखा है, वो बिल्कुल हमेशा तहम्मुल की बात करते हैं। तो उनका तो मैनर ही है, वो जंग से उनका तरीक़ेकार ही जंग नहीं है। और अमेरिका ने पहले तो कहा कि हम नहीं इंटरेस्टेड हैं, ये इनका अपना मामला है, हम जंगों में पड़ना नहीं चाहते, इस एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन अब जब वो एस्केलेट हो रही है, सबको पता है ये लैडर में कुछ भी हो सकता है, एस्केलेटरी लैडर में जी। और ये दो न्यूक्लियर ममालिक हैं। पाकिस्तान का रिस्ट्रेंट सबके सामने है, दुनिया के सामने है, और मैं आपके तवज्जुह से कहूँगी कि इसको हमें बढ़ा चढ़ा के भी दिखाना चाहिए, क्योंकि इंडिया नैरेटिव जंग लड़ रहा है कि जी वो विक्टिम ना अब बन जाए, कहीं से विक्टिम नहीं है वो। देखिए, अभी इस वक्त जो अमेरिका का किरदार है, जी, दे शुड स्पीक टू भारत जी। उनका असल